फिनलैंड में एक एजेंसी को वर्कर की ज़रूरत है जो कि फैक्ट्री वर्कर चाहिए और वेयर हाउस में वर्कर चाहिए, जो कि आपको फ्री वीज़ा प्रोवाइड करेंगे और इसके साथ साथ अच्छी सैलरी भी देने का उन्होंने कहा है। कितनी सैलरी होगी, कितना टाइम लगेगा और जॉब कैसी होगी, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो फिर इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक करें और साथ रहें और सुनिए इस वीडियो में कि क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट है। मेरे ख़्याल में कि उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो हर शख्स जो है जो यूरोप आना चाहता है वो पूरी कर सकता है। बहुत इजी है, तो फ़ायदा अगर आप उठा सकते हैं तो उठाइए। आइए चलते हैं इसकी डिटेल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरो वीज़ा न्यूज़ और मैं हूँ शाहिद सदीकी। जी बहुत अच्छी न्यूज़ है ये, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है फिनलैंड के हवाले से, जो कि है तो वो एक एजेंसी, जैसा कि काफ़ी वीडियो में मैं ज़िक्र कर चुका हूँ कि कुछ एजेंसी ऐसी होती हैं कि जो कंपनी से अपना कमीशन लेती हैं, अपना पैसा लेती हैं, और कुछ एजेंसी ऐसी होती हैं कि वो आपसे भी लेती हैं और कंपनी से भी लेती हैं। ये पता करना आपका काम है। वो कैसे है कि जब आप इनसे कांटेक्ट करते हैं तो फिर पता चल जाता है कि क्या वो डिमांड करते हैं या वो डिमांड नहीं करते। नंबर 1 और नंबर 2, यूरोप के अंदर, शेंगन के अंदर ये मिडल ईस्ट वाला सिस्टम नहीं होता। बहुत कम ऐसी कंपनीज होती हैं जो आपको अकोमोडेशन और खाना प्रोवाइड करती हैं, बहुत कम, शाज़ो नाज़र। अदरवाइज़ उनका काम होता है आपको वर्क परमिट देना और आपसे काम लेना। रिहाइश, खाना, ये आपकी प्रॉब्लम। क्यों कि वो आपको सैलरी देती हैं और वो कहती हैं जी ये आपकी ज़िम्मेदारी है। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं कि जो को स्टार्ट के 2 महीने, 3 महीने, 1 महीने के लिए आपको, जो बाहर से लोग आते हैं, आउट ऑफ शेंगन या आउट ऑफ यूरोप, एशिया से लोग जो आते हैं, उनको 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए या 1 महीने के लिए अकोमोडेशन प्रोवाइड कर देती है। लेकिन उसके बाद वो पहले ही कह देते हैं जी इतने अरसे के लिए हम आपको दे रहे हैं, तो आपने अपना बंदोबस्त जो है वो खुद करना है। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात, बहुत सारे मैसेज ऐसे आते हैं हमारी बहनों के, सिस्टर्स के, कि जी क्या ये जॉब हमारे लिए भी है। देखें, यूरोप के अंदर, शेंगन के अंदर जो भी जॉब्स होती हैं वो उसके ऊपर कोई स्टैंप नहीं लगी होती कि ये ओनली जेंट्स के लिए है। यहाँ पे जेंट्स, लेडीज़, जेंट्स दोनों ही काम कर सकते हैं किसी भी जॉब के अंदर। दूसरे नंबर पे, मेरी वीडियो इंटरनेशनल होती है, सिर्फ एक कंट्री के लिए नहीं होती। इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखा जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान वाले भाई बहन कहते हैं जी हमारे मुल्क में इसकी एम्बेसी नहीं है। तो उनके लिए जवाब ये है कि भाईजान, सिर्फ ये आपके लिए वीडियो नहीं होती, ये इंडिया के लिए भी है, बांग्लादेश के लिए भी है, नेपाल के लिए भी है, श्रीलंका के लिए भी है, और तमाम वो लोग जो मेरी लैंग्वेज को समझते हैं, मिडिल ईस्ट में रहते हैं, उनके लिए भी है। तो चलते हैं इस जॉब की तरफ। ये जो एजेंसी है इसको 2 जगह पे लोग चाहिए, मतलब 2 जगह से 2 कैटेगरी में 2 कंपनीज। एक तो है फैक्ट्रीज़, फैक्ट्री डिफरेंस किस्म की हैं। सरफरिस कोई एक फैक्ट्री है जिसके अंदर चिकन का काम होता है, जो चिकन सप्लाई किया जाता है, हलाल चिकन, पूरे शेंगन के अंदर। क्योंकि शेंगन के अंदर प्रॉब्लम है हलाल मीट की, जिसकी वजह से कुछ फैक्ट्रीज हैं ऐसी कि जो हलाल प्रोवाइड करती हैं। एक तो ये चिकन वाली फैक्ट्री है
ये बहुत बड़ी फैक्ट्री है फिनलैंड के अंदर। जैसा कि मैंने बताया कि ये बहुत सारे कंट्रीज़ को जो है, यूरोप की कंट्रीज़ को सप्लाई देती है। तो यहाँ पे चिकन का काम होता है, चिकन की पैकिंग होती है, चिकन को ज़िबा किया जाता है, जैसे भी जो भी, मतलब मैंने ख़ुद तो देखी नहीं जाके, लेकिन जो भी चिकन का काम होता है वो इस फैक्ट्री के अंदर होता है, यहाँ से सप्लाई होती है। ठीक है। दूसरा है एक जो कैटेगरी है वो है वेयर हाउस की। वेयर हाउस भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो वेयर हाउस के अंदर भी जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं। और चिकन फैक्ट्री जो है बहुत बड़ी फैक्ट्री है, लाखों की तादाद में लोग काम करते हैं, क्योंकि जो एलकावे मतलब ट्रॉलर वगैरह जो हैं वो एवरी डे यहाँ से दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं। जो फ्रीज़ ट्राले होते हैं जिसके अंदर सिस्टम होता है फ्रीजिंग का, वो वाले ट्राले होते हैं जो मीट लेके जाते हैं। तो उस हिसाब से जो है इनको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती रहती है लोगों की। जैसे ही लोग मतलब वहाँ पे जो है कामयाब होते हैं, उनको वीज़े मिल जाते हैं, मतलब पीआर मिल जाती है, तो फिर उनका दिल भी भर जाता है चिकन से, मीट का काम कर कर के, तो वो ज़ाहिर है फिर मूव करते हैं। हर कोई बंदा जो है वो मूव कर सकता है वहाँ से, जैसे ही उनको पीआर मिलती है। तो इसलिए इनको ज़रूरत पड़ती रहती है। इसी तरह अब भी इनको ज़रूरत है। और जो अप्लाई करना है आपने, उसका सिस्टम जो है किस तरीके से करना है, वो एक सीधी सी बात है कि मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो वेबसाइट दे देता हूँ। आपने वहाँ पे जाके छोटा सा फॉर्म है एक, उसको पुर करना है और सबमिट कर देना है। जो एजेंसी है वो आपकी हेल्प भी करेगी, और जो भी डॉक्यूमेंट्स उनको आपकी तरफ से चाहिए होंगे वो आपसे मांग लेंगे। आपका काम है सिर्फ सीवी वगैरह जो है आपनी वो उनको सेंड करनी है, और एक छोटी सी एप्लीकेशन अपने जॉब के हवाले से कि मुझे जॉब चाहिए, ये वाली आपने सेंड 2 चीज़ें करनी है उनको। अपना नाम, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, वैलिड ईमेल एड्रेस होना चाहिए, वैलिड आपका नंबर होना चाहिए। अगर वो कांटेक्ट करना चाहें तो ये ना हो कि वो बेलें होती नहीं है, बेल हो ही ना, तो फिर वो छोड़ देंगे आपको। और ईमेल एड्रेस भी ऐसा होना चाहिए जो वैलिड हो, जो आपको ईमेल मिल सके। अब बात आती है जी सैलरी की। देखें, कुछ फैक्ट्रीज़ ऐसी होती हैं कि जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे अकाउंट वर्कर। अकाउंट वर्क का मतलब क्या है कि वो 24 आवर वो रनिंग में रहती है, चेन चलती है वहाँ पे। जब चेन चलती है वो रुकती नहीं है। उस वक्त रुकेगी जब चेन ख़राब हो जाएगी या कोई ख़राबी आ जाएगी, अदरवाइज़ वो चलती रहती है। और ये जो चिकन की कंपनी है, चिकन की फैक्ट्री है, ये भी इसी तरह ही है। अगर तो आपने ज़्यादा पैसा कमाना है तो फिर चिकन वाली फैक्ट्री आपके लिए बेहतर है। क्यों? कि ये 7 डेज़ काम होता है यहाँ पे। इसमें छुट्टी आपने ही लेनी है, जब भी लेनी है। उनकी तरफ से आपको कोई छुट्टी नहीं होगी। हाँ, सालाना छुट्टी जो है वो होती है, वो आपको मिलेगी, विद पे मिलेगी। जितनी आपकी पे है वो भी मिलेगी, और साथ में हॉलीडेज़ अलाउंस भी दिया जाएगा। और इसकी जो सैलरी है ये देते हैं पर आवर के हिसाब से, और इसके साथ अलाउंसेस जो होते हैं पर आवर में पहले आपको बता देता हूँ। 13.5 एरो जो है इसकी 1 आवर की सैलरी है। 13.5 मतलब 13.5 एरो पर आवर। इसके अलावा जो अलाउंसेस हैं इनके, सैटरडे का अलाउंस है 25%, नाइट जो है नाइट का अलाउंस है 25%, संडे का अलाउंस है 100%। और नॉर्मल जो अगर सैटरडे नाइट आप करते हैं तो उसकी नाइट जो गिनी जाती है वो शाम 6 बजे से लेके तो रात अगले दिन
रात 6 बजे तक जो है वो नाइट गिनी जाती है, उसका आपको 50% मिलेगा। संडे का दिन स्टार्ट होता है जहाँ से रात 12 बजे से, तो उस वक़्त से लेके अगर आप 12 घंटे वो वाली ड्यूटी करते हैं संडे वाली, तो उसमें 100% अलाउंस है। अगर फ़र्ज़ करें कि आपका 100 एरो बनता है पर डे का, तो वहाँ उस दिन आपके 200 बना करेंगे। जाहिर सी बात है कि टैक्स भी कटेगा इसका। बहरहाल सैलरी जो है वो अच्छी है। बाकी रहेगी वेयर हाउस की बात। कुछ वेयर हाउस ऐसे होते हैं कि वहाँ पर भी आपको 7 डेज़ काम करना पड़ता है। नॉर्मली अगर काम है तो वो वीकली जो है वो 40 आवर काम है। 40 आवर जो है वो मंडे टू फ्राइडे। यहाँ पे जो वीक है 5 डेज़ का गिना जाता है, मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे आपने 40 आवर जो है वो काम करना होता है। उसके ऊपर जो होते हैं वो आपका ओवर टाइम होता है। तो ओवर टाइम का भी आपको अलाउंस मिलता है 25%। अलाउंसेस काफ़ी सारे मिल जाते हैं। नाइट ओवर टाइम अलाउंस, नाइट अलाउंस, सैटरडे अलाउंस, संडे अलाउंस, और जो बीच में हॉलीडेज़ आती है, हॉलीडेज़ अलाउंस भी 100% होता है। मतलब 100 यूरो का आप डेली काम करते हैं, तो अगर वो हॉलीडे है उस दिन तो आप काम कर रहे हैं, तो उसका भी आपको 100% मिलेगा। मीन्स 200 यूरो जो है, एरो जो है, आपको वो उसकी सैलरी एक दिन की बनेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन के अंदर वेबसाइट है, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।